जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 का वो दिन हम सभी स्नातनियों के लिए अविस्मरणीय दिवस था। सदियों के संघर्ष के पश्चात हमारे अनेकानेक धर्म योद्धाओं का संकल्प इस दिन पूरा हुआ था, जिसे पूर्ण करने में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी तथा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का हम सभी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, जिसके लिए मोदी जी तथा योगी जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरा इन दोनों महापुरुषों तथा सभी धर्म योद्धाओं को कोटि कोटि नमन। दूरदर्शन पर रामलला के दर्शन करते हुए दिव्य परिसर में भक्तजनों के उमड़े हुए सैलाब के भावों को देखकर, जिनके आनंद की कोई सीमा न थी, मैंने भी भाव विभोर होकर अपने प्रभु श्री राम जी से मन ही मन प्रार्थना की थी कि मुझे भी दर्शन के लिए अयोध्या बुला ले। और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ आप सबको बता रही हूँ कि मेरे लिए वो भाग्यशाली दिन नवंबर 2024 को आ ही गया। 17 नवंबर शाम को मैं अपने पति संग अयोध्या धाम पहुंच गई। अयोध्या में प्रवेश एक स्वप्न की भांति था। वहां की सुंदरता, दिव्यता हम दोनों को बहुत आकर्षित कर रही थी। रोशनी से नहाई हुई सड़कें, सड़कों के किनारे किनारे रामायण से संबंधित चित्रकारियां सचमुच अद्भुत है। अयोध्या एक स्वप्न नगरी प्रतीत हो रही थी। उत्साह से भरे हुए हम 18 नवंबर की सुबह श्री हनुमानगढ़ी पहुंचे। वहां कतार में चलते चलते हमने बजरंगबली जी के श्रद्धा पूर्वक दर्शन किए। इसके बाद हम श्री राम मंदिर की ओर चल पड़े। श्री हनुमानगढ़ी से राम मंदिर की ओर पैदल या ई रिक्शा में भी जा सकते हैं। अयोध्या में प्रशासनिक प्रबंधन अति उत्तम है, जिसके लिए हम योगी जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे। इस अनुशासन तथा व्यवस्था के लिए योगी जी को जय श्री राम। व्यवस्था का पालन करते हुए हम राम दर्शन के लिए पंक्तियों में जुड़ गए और जय श्री राम के उद्घोष के साथ साथ पंक्ति में चलते चलते कब 5 घंटे बीत गए पता भी नहीं चला। राम नाम का निरंतर सामूहिक उच्चारण मन में उत्साह भर रहा था और हम रामलला के प्रवेश द्वार में पहुंच गए। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक रामलला की दिव्य छवि के दर्शन होने लगे। तन मन पुलकित और रोमांचित हो गया था। आंखों से अश्रु धाराएं बह रही थी। राम मंदिर की दिव्य ऊर्जा ने हमें ओतप्रोत कर दिया था। रामलला के दर्शन का अनुभव मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पाऊंगी। उन कुछ क्षणों में क्या अनुभूति हुई, प्रत्येक साधक के अपने अपने अनुभव होते हैं। बस मैं इतना कहूंगी कि मैं धन्य धन्य हो गई। जितों ने राम मंदिर बनवाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, उन सभी राम प्रेमियों को मेरा बार बार वंदन, शत शत नमन और आभार है।
कुछ देर तक हम राम मंदिर के प्रांगण में आंखें मूंद कर बैठे रहे। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने प्रभु राम जी के दर्शन कर लिए हैं। की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों। रामलला के दर्शन के बाद हम अयोध्या भ्रमण के लिए निकल पड़े। पहले हम लता मंगेशकर चौक पहुंचे, जो कि बहुत ही सुंदरता से निर्मित किया गया है। फिर हमने सरयू घाट के दर्शन किए। सरयू घाट की आरती के दृश्य बहुत मनमोहक थे। फिर हम दर्शक महल गए, महल के दर्शन किए। ये सोच सोचकर मन द्रवित हो रहा था कि इसी महल में प्रभु श्री राम चले होंगे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, कितनी प्यारी अनुभूति लिखी है तुलसीदास जी ने। तत्पश्चात हम कनक महल की तरफ निकल पड़े। ये बहुत सुंदर महल है और इसमें सीताराम जी का मंदिर भी है। कहा जाता है कि कैकेयी माता ने सीता जी को कनक महल मुंह दिखाई में भेंट किया था। अयोध्या में राम मंदिर के बाहर खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारी अयोध्या यात्रा बहुत सुखद और आनंदमय रही। मैं अपनी वाणी को भगवान शिव के इन वचनों के साथ विराम देती हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जय सिया राम। में मेरे घर